नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। किसी कारणवश कुछ समय के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज आपके सामने एक बार फिर से वापस अपने उसी सीरीज के अंदर कंटिन्यू चलते हुए चैप्टर नंबर 2 अपने चल रहा था, जिसके 5 वीडियो कंप्लीट हो गए थे। गाउस का नियम तथा गाउस के नियम का व्युत्पन्न हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उससे जैसे ही हम आगे बढ़ते तो अपने पास में यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इन चारों एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक बार वापस आप मेरे साथ जुड़िए और बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। इसमें ये कहता है कि 0.03 मीटर त्रिज्या 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना है क्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है। आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास में कोई एक आवेश है, उस आवेश से हमेशा विद्युत बल रेखाएं यदि पॉजिटिव है तो बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव है तो अंदर की ओर आती है। तो किसी भी पृष्ठ के द्वारा यदि आवेश को हम कवर कर दें तो उस पृष्ठ को पार करेगी कौन, विद्युत बल रेखा या फिर क्षेत्र रेखाएं। तो किसी एक फिक्स एरिया में से कितनी बल रेखाएं निकल रही है या कितनी प्रवाहित हो रही है विद्युत बल रेखा, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। यदि फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव कहलाता है, या विद्युत बल रेखा बाहर की ओर है तो, और यदि अंदर की ओर आ रही है पृष्ठ के अंदर तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि जो हमने पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ की त्रिज्या को हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो उसके फ्लक्स के मान में क्या चेंजेस आएगा। तो चलते हैं अपने एग्जांपल पर। बात करते हैं इसके आंसर की। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे सिंपल और इजी तरीका न्यूमेरिकल करने के लिए, और वो तरीका क्या होता है कि हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई जितनी भी क्वांटिटी है यानी कि राशियां हैं उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में गिवन में जो भी चीजें हमें दे रखी है वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है कितनी, 0.03 मीटर। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर दिया हुआ है आवेश, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7.6 इंटू माइक्रोकूलम में। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, और यहाँ पर कूलम। इसके अलावा हमें कोई राशि नहीं दी गई है। फिर इसके बाद में आता है पॉइंट फाइंड टू, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों निकालना है फ्लक्स। और फिर नाउ दैट तीसरा इसका जो पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, जो चीज हम जानते हैं किससे संबंधित, फाइंड आउट जो चीज करनी है वो, और गिवन जो हमें दिया हुआ है वो, इन दोनों से हम क्या चीज जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं गाउस के नियमानुसार क्या होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके अकॉर्डिंग आया, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से अपने पास में ये चीज आ गई। क्यों आई यहाँ पर गाउस का नियम, क्यों यूज किया, क्योंकि हमेशा बंद पृष्ठों के लिए जो नियम लगता है वो कौन सा नियम लगता है, गाउस का नियम लगता है। गाउस के नियम से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने गाउस का नियम यूज किया, क्यों किया, क्योंकि हमेशा बंद पृष्ठों के लिए क्या लगता है, गाउस का नियम लगता है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से इंप्लाई दैट फाई बराबर समेशन Q, समेशन Q यानी कि बंद पृष्ठ में टोटल आवेश कितना है। तो यहाँ पर टोटल आवेश की वैल्यू 7.6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। याद रखना दोस्तों इसको। अब जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ से सोल्व करते हैं तो 7.6 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +12, क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हम जैसे इस राशि को सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसका सोल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, किस प्रकार से ऐसी कैलकुलेशन राशि को हम सोल्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बायो के जो स्टूडेंट है उनकी ज्यादातर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो अगला पार्ट है उस पार्ट में ये कह रहा है कि पृष्ठ की त्रिज्या को दुगुनी कर देने पर फ्लक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों अपने पास में जो हमने सूत्र यूज किया है वो हमने क्या है, फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी त्रिज्या दिखाई दे रही है क्या, यानी इस सूत्र में त्रिज्या का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है। यानी कि फ्लक्स है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। तो आवेश चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रही है, त्रिज्या हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पारित फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं कि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल या कोई टॉपिक करते हैं तो मैं उसको पूरा कंप्लीटली बच्चों की तरह इसलिए करवाता हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो लिखने का तरीका है यदि इतना सटीक और अच्छा होगा तो ही आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर हम कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो शॉर्ट में आधा इधर कर करके हमने समझ लिया, पर जैसे हम नोट्स बनाते हैं या एग्जाम की कॉपी में जैसे हमें लिखना होता है उस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते आगे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है 2.7 जिसमें क्या कहता है कि चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यानी कि अपने पास में इस प्रकार से कोई एक अर्धगोला है जिसके केंद्र पर ये स्थित है, यानी कि यहाँ पर आधा ऊपर से गोले को काट दिया या गुण को काट दिया गया है। तो ये कह रहा है चित्रानुसार एक गुण आवेश स्मॉल q के अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है और पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर एक आवेश है और आधा हमने इस गुण को काट दिया है। तो देखते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल 2.7 सॉल्व। तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं वही तरीका अपने पास है। सबसे पहले गिवन में हमें यहाँ पर क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Q, और हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड टू, वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू। और तीसरा पद अपने पास में होता है V नॉट गेट का। तो दोस्तों यहाँ पर वही चीज, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ की सतह पर क्या है, आवेश है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी गाउस के नियमानुसार करना है। तो गाउस के नियम से एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित स्मॉल q आवेश के कारण फ्लक्स जो होगा वो हमने पिछले एग्जांपल के अंदर किया है कि भाई कंप्लीट अपने पास में गोला हो या कंप्लीट अपने पास में बूंद हो तो उसका हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और टोटल आवेश कितना है अपने पास में q है,
ये तो अपने पास मिल गया, परंतु अपने पास में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बूंद को आधी काट दिया। तो दोस्तों जब आधी बूंद को काट दिया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अर्ध गोलीय बूंद से संबद्ध फ्लक्स। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसको मैं 5 से लिख दूं। 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2। और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी है, Q/2 एप्सिलॉन। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब आधी कैसे हुई, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा थोड़ी समझाता हूँ। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, जैसे सपोज दैट ये बूंद है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है। तो इस आवेश के द्वारा जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, यहाँ से गुजरने वाली इस पृष्ठ को पार करेगी, यहाँ से गुजरने वाली इस पृष्ठ को पार करेगी, यहाँ से गुजरने वाली इस पृष्ठ को पार करेगी, यहाँ से गुजरने वाली इस पृष्ठ को पार करेगी। पर यहाँ से ऊपर जाने वाली है ना, वो कोई से भी पृष्ठ को पार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठ हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पर आधा तो फ्लक्स होगा और आधे के द्वारा कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर निर्गत फ्लक्स है वो टोटल गोलीय पृष्ठ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज की चर्चा और कर देता हूँ, जो कि अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या होती है, पूछी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, गाउस का नियम, गाउस के नियम का व्युत्पन्न, उसके अनुप्रयोग के साथ एक छोटा सा एग्जांपल और पूछा जाता है। वो एग्जांपल अक्सर क्या होता है कि अपने पास में कोई भी एक बंद पृष्ठ दे दिया, इस बंद पृष्ठ के बाहर और अंदर हमें कोई भी आवेश दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 आवेश है, यहाँ पर अपने पास में Q2 आवेश है, यहाँ पर हमें आवेश दे दिए Q3, और फिर हमसे ये पूछ लिया कि निम्न चित्रानुसार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू हमें बताइए। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। हमेशा ही 1 नंबर का लगभग क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने पास में यहाँ पर 3 आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर है वो 1 आवेश है और 2 आवेश है वो बाहर है। तो हमारे पास में गाउस के नियमानुसार क्या होता है कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित टोटल आवेश, जबकि यहाँ पर पृष्ठ के बाहर है 2 आवेश, तो इन दोनों आवेशों का फ्लक्स के अंदर कोई रोल नहीं होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, इन दोनों आवेशों की वजह से फ्लक्स का कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रोल? क्योंकि यहाँ से आने वाली विद्युत बल रेखा इसके अंदर प्रवेश करिए तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा ना, वो फ्लक्स बनेगा माइनस में, और जब ये विद्युत बल रेखा आगे निकलेगी तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा ना, वो फ्लक्स बनेगा पॉजिटिव, जबकि विद्युत बल रेखा वही है जो यहाँ से प्रवेश की यहाँ निकल गई। तो दोनों को जब हम टोटल फ्लक्स में हम देखेंगे ना कि टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस वजह से इन दोनों आवेशों का कोई रोल नहीं होगा, जबकि इस आवेश का रोल होगा। अब कैसे होगा इस चीज को हमें समझना है। यहाँ से विद्युत बल रेखा बाहर निकली, यहाँ से भी बाहर निकली, यहाँ से भी बाहर निकली, यहाँ से भी बाहर निकली, यानी कि इससे निकलने वाली जितने भी विद्युत बल रेखा है ना, वो सारी की सारी पृष्ठ को क्या करती है, क्रॉस करते हुए बाहर निकलती है, अंदर कुछ नहीं आ रहा है। इस वजह से इस आवेश का योगदान होगा, इन दोनों आवेशों का कोई योगदान नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अपने पास में ये पृष्ठ है, यहाँ पर हमें 2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया, यहाँ पर हमें 3 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया। हमें ये पूछ लिया कि निर्गत फ्लक्स बताइए, इसका कोई रोल है ही नहीं, केवल इसका रोल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर Q/ε0 या समीशन Q/ε0, और यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6, और बटा में कितना आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 है। ऐसे लिख करके हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये एक्स्ट्रा चीज समझ में आई होगी। बाकी कपल इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, एक मजेदार एग्जांपल की यहाँ पर हम बात करेंगे। मजेदार इसलिए है, थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप समझोगे तो बिल्कुल एक छोटी सी बात इसके अंदर है जिसकी वजह से ये एग्जांपल इजीली आपके समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं पहले एग्जांपल को कि चित्रानुसार एक घन, चित्रानुसार एक घन का मतलब क्या हो गया, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। एक बॉक्स बनता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 xi के, E0 विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई मान है, x यहाँ पर डायरेक्शन या हमें जो दिशा है उसको यहाँ पर ये
एक्स एक्स को डिनोट कर रहा है, आई है वो एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर ये सदिश है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स डायरेक्शन में उसका मान इतना है, में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा यानी कि उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी को ए हम देते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर कितना होगा 1-1 सेंटीमीटर की भुजाएं ली हुई है। इसके बाद में ये कहता है कि नियतांक यानी कौन सा नियतांक ई नोट जो इसके अंदर आया है, ई नोट की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम और प्रति मीटर है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र जैसे डायग्राम में यहाँ पर अलग से डायग्राम समझा देता हूँ, एक बार अच्छे से समझना। यहाँ पर अपने पास में कोई इस प्रकार से एक घन है, ये अपने पास में घन हो गया जिसकी सारी भुजाएं समान है। अब हमें ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ना वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डायग्राम में भी बनाया हुआ है और यहाँ पर भी हमें आई कहते हैं, इस वजह से इसकी डायरेक्शन पता चल रही है। बहुत इजीली समझो आप, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अपने पास में जो है ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है ई वेक्टर, तो दोस्तों हमने ये चीज पढ़ी है कि जो फ्लक्स होता है फाई वो क्या होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख लो यानी क्षेत्रफल। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कैसे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखें हम ध्यान से, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना वो हमेशा होगा बाहर की ओर, यानी कि एस वेक्टर बाहर की ओर है, यानी ये एस वेक्टर, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, ये भी बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो इधर है बाहर की ओर और इस पृष्ठ की खुद की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ऐसे ही हम बाकी पृष्ठों के लिए समझ गए होंगे आप सभी के लिए कि पृष्ठ के तल के लंबवत दिशा है वो पृष्ठ की क्षेत्रफल की होती है और विद्युत क्षेत्र सभी के लिए इधर है। अगर इस नीचे वाले पृष्ठ की बात करूं ना तो नीचे वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये होगी सभी में, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है ना वो होगी नीचे की ओर। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर देखो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, जबकि इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो कितनी होगी बाहर की ओर। तो यहाँ पर कितना बनेगा 180 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 0 बनेगा। इन दो को छोड़ करके बाकी सभी जगह क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप एक तो फ्लक्स बताइए कितना होगा, दूसरा हमें क्या बताना है यहाँ पर कि घन द्वारा परिबद्ध आवेश की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि इस घन के अंदर जो आवेश लगा हुआ है सपोज दैट वो कितना है, ये हमें बताना है, प्रयास ये हमें करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर अपने पास में हो गया 2.8। सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन में क्या दिया हुआ है, ये आदत बना लो अपने, बहुत फायदा मिलेगा आपको। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है E बराबर E नोट एक्स आई। फिर इसके बाद में E नोट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी 2.5 × 10 की पावर प्लस की 5 यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको कूलम × मीटर, क्योंकि दोनों ही बटा में है। और हमें एक ही वैल्यू दे रखी है ना, भुजा हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को पहले मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसी अच्छी हैबिट रखो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आगे कहीं। इसके बाद में ये कह रहा है कि घन से पारित फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, यहाँ पर फाइंड टू हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं, हम ये चीज जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई वो होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख दे तो ठीक रहेगा। ये वैल्यू अपने पास में होती है। इस चीज को हम थोड़ा सा ठीक से लिखें तो ई एस कोस थीटा ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, तो अपने पास में ई एस कोस थीटा अपने पास में हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर हम सभी प्रश्नों की बात करें उस डायग्राम में जैसे है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि या ऐसा कह देता हूं कि जिस
पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री बनता है, वहां फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्यों होगा शून्य दोस्तों? देखो, अपने पास में कोई पृष्ठ ऐसे है, जैसे इधर ये बड़ा पृष्ठ ले लेते हैं, बाहर वाला आपकी साइड वाला, बाहर वाला पृष्ठ ऐसे, पृष्ठ की डायरेक्शन कौन सी होगी? आपकी साइड में। विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन होगी? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत बलरेखा सारी की सारी इधर जा रही है, यानी इस पृष्ठ की क्या जा रही है? समांतर जा रही है। ऐसे इस पृष्ठ की समांतर जा रही है। इस पृष्ठ को कोई भी विद्युत बलरेखा क्रॉस नहीं कर रही है। यदि क्रॉस नहीं करेगी क्या नहीं बनेगा? फ्लक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। अब कौन कौन सी सतह है जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा? एक तो ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली सतह, एक आपके साइड वाली सतह, एक पीछे वाली सतह। अब फ्लक्स होगा किस से? एक तो इधर वाली सतह और एक इधर वाली सतह। क्यों? इधर वाली सतह को ऐसे क्रॉस कर रही है, इधर वाली सतह को ऐसे क्रॉस कर रही है, यानी कि ये वाली सतह और उधर वाली सतह, इन दो सतहों को क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स इन्हीं की वजह से होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ई वे एस के मध्य थीटा बराबर 0 डिग्री वाले पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, और ये फ्लक्स है वो अपने पास में कौन सी दो सतह है उनसे होगा। तो यहाँ पर एक तो मैं लिख लेता हूँ फाई बराबर इधर वाली जो सतह है इसके लिए लिखता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं पृष्ठ नाम लिख देता हूँ इसका सी डी जी और ओ। सी डी जी और ओ, इस सतह के लिए जो फ्लक्स होगा अपने पास में वो होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर। दोस्तों ध्यान से समझना इसको। अब यहां से जो होगा फ्लक्स ई की वैल्यू है वो है ई नॉट। बहुत इजी से समझना, ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है? ई नॉट एक्स आई के, ध्यान रखना ये गुना का चिन्ह नहीं है, एक्स है, एक्स, और यहाँ पर है डॉट। ठीक है, चलो डॉट को आप एक बार छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, क्या लिखूं? ई एस कोस थीटा, और यहाँ से ई की जो वैल्यू अपने पास में यहाँ पर आएगी वो अपने पास में कितनी है? ई नॉट एक्स। अब मैं आई नहीं लिखूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, आई क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर हमने केवल ई की वैल्यू लिखनी है। यहाँ लिखते तो हमें आई लिखना होता, और यहाँ पर लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ केवल इसका मान लिखेंगे। और यहाँ पर गुणा में एस की वैल्यू, तो एस यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहो तो इसकी भुजा कितनी है? ए है। यदि इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो अपने पास में क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पर ए है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका ए स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होगा? कोस थीटा, कोस, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 180। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र उधर है, पृष्ठ की दिशा इधर है। तो 180 कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? कोस 180 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनती है? ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर फाई बराबर, यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा ठीक से लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा? ई नोट, यहाँ पर अपने पास एक्स की वैल्यू क्या है? थोड़ा सा सोचो कि अपने पास इस प्रकार से ये घन बना हुआ है, इस प्रकार से अपने पास में ये घन बना हुआ है, और यहाँ पर अपने पास में ये एक्स एक्स, ये जेड एक्स और ये वाई एक्स। इस पृष्ठ के लिए एक्स एक्स की पर क्या वैल्यू है? तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? 0 0। तो इस पृष्ठ के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है कंप्लीट पृष्ठ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, अभी अगला समझाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखूंगा? 0। यहाँ पर आएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू क्या होती है? -1।
तो यहाँ पर 0 आने की वजह से कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई बराबर 0। ऐसे हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न उधर वाला प्रश्न का नाम क्या है, बी या ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। तो इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसका जो फ्लक्स होगा उसको मैं यहाँ पर सेम ऐसे लिखूंगा, ई वेक्टर एस वेक्टर बराबर यहाँ पर आ जाएगा ई एस कोस थीटा, और यहाँ पर अपने पास में जो वैल्यू बनेगी, ई की वैल्यू क्या है एक्स नोट सॉरी ई नोट एक्स, और यहाँ पर अपने पास में एस की वैल्यू क्या बन जाएगी ए स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा cos 0 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो 0 थी, यहाँ पर कितनी है। तो दोस्तों देखो ये जो प्रश्न है ना इसकी हम बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न यहाँ पर कितनी है, x डायरेक्शन में वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a, कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की a है। तो यहाँ पर x की लाइन के ऊपर इस प्रश्न पर जो x की डायरेक्शन में मान है ना वो कितना है a है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a। तो अपने पास में आ जाएगा फाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट, यहाँ पर मैं लिखूं a, यहाँ पर a स्क्वायर है ही, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाई बराबर ई नॉट, और यहाँ पर आ गया अपने पास में a की क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों अच्छे से। फाई बराबर अपने पास में कितना प्राप्त हुआ, ई नॉट ए स्क्वायर, कैसे ए क्यूब, कैसे ए स्क्वायर यहाँ पर है ए यहाँ पर है, तो ए क्यूब और यहाँ पर वैल्यू है 1। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो फाई बराबर यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ई नॉट ए की क्यूब इंप्लाई दैट फाई बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू ए की वैल्यू अपने पास में 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं है। ई नोट की जगह हमने ई नोट की वैल्यू लिख दी, ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी, क्यूब लगा दिया। अब यहाँ से अपने पास में 5 बराबर टोटल वैल्यू जो बनेगी 2.5 इंटू 10 की पावर 5, 1 की क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 और 10 की पावर माइनस 2, घात के ऊपर घात होती है ना तो हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। तो यहाँ पर 1 को मैं लिखूं कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 से इसको गुणा करेंगे तो वही चीज आनी है, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6, यहाँ पर अपने पास में वैल्यू बनेगी, यहाँ पर देखते हैं ध्यान से 2.5 इंटू, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगी माइनस की 1। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा फ्लक्स फाई बराबर 0 या चलो मैं इसको जैसा है वैसा लिख दूं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.25। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, फ्लक्स का मात्रक क्वेश्चन के अंदर यहाँ से आप देख सकते हो, इसकी जो वैल्यू लिखी है विद्युत क्षेत्र की वो अपने पास में ही आ रही है। या फिर फ्लक्स के मात्रक को देखने के लिए इसी सूत्र से देख लो आप इजीली, इसका क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, और S यहाँ पर क्षेत्रफल है तो इसको क्या लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऐसा भी हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसकी E की वैल्यू न्यूटन प्रति कूलम, इसकी वैल्यू मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में मात्रक आ गया। तो ये तो अपने पास में आई बात फ्लक्स की। इसके बाद में क्या कहता है टोटल फ्लक्स कितना निर्गत होगा, फिर कहता है घन के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हमें परिबद्ध आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, यहाँ से हम लिखेंगे परिबद्ध आवेश का मान। तो परिबद्ध का मतलब होता है ढका हुआ या बंद या किसी पृष्ठ के द्वारा उसको कवर किया हुआ, तो यहाँ पर घन के द्वारा कवर किया हुआ है। और जब किसी आवेश को कवर किया हुआ है उससे संबंधित फ्लक्स की बात हो रही है तो सीधी सीधी बात है उसका नियम लगेगा। तो यहाँ पर हो जाता है फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम बात करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी 0.25 इंटू यहाँ पर समीशन क्यू हमें ज्ञात करना है, टोटल फ्लक्स कितना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ गया समीशन क्यू, और यहाँ पर 0.25 इंटू में चला जाएगा कौन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देना, सोल्व कर देना, अपने पास में जो भी मान आएगा वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दिक्कत आती है तो इस वीडियो को रिवाइज करके पीछे से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार स्क्रीन छोड़ लो, फिर बढ़ेंगे आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्या बोलता है, ये कह रहा है कि एक अर्धगोलीय बूंद किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखी हुई है। देखो अपने पास में यहाँ पर मैं बना लेता हूँ समझने के लिए, ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र है। फिर ये क्या बोलता है कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक अर्धगोलीय बूंद है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखी गई है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा यदि विद्युत क्षेत्र, दो पॉइंट है यहाँ पर। पहले पॉइंट में ये कहता है कि इसके आधार के समांतर हो। देखो दोस्तों ये अपने पास में अर्धगोंद मान लेते हैं, अर्धगोंद का आधार कौन सा होगा, ये आधार है ऊपर वाला जो है, यानी कि ये जो होता है ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये कह रहा है कि आधार क्या हो, समांतर हो किसके, विद्युत क्षेत्र के, यानी कि वो बूंद अपने पास में किस प्रकार से रखी हुई हो, वो अपने पास में बूंद इस प्रकार से रखी हुई हो, मान लो ऐसे है, और ये अपने पास में इस प्रकार से बूंद रखी हुई है, ऐसे रखी हुई होनी चाहिए बूंद, ठीक है। तो ये जो आधार है वो इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अपने पास में सेकेंड एग्जांपल इसके अंदर पॉइंट है, उसके अंदर क्या बोलता है उसको भी समझ लेते हैं ध्यान से। जैसे ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, तो सेकंड में क्या कह रहा है कि इसके आधार के लंबवत हो, इसके आधार की क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अपने पास में बूंद को इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये भाई अपने पास में ये बूंद है, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं। ये तो क्या हो गया आधार, तो आधार की क्या है, विद्युत क्षेत्र लंबवत है। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये भी अपने पास में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये इसका आधार, आधार के समांतर फर्स्ट तो ये हो जाएगा ए वाला, और सेकंड पॉइंट है वो अपना हो जाएगा ये, यानी कि जो आधार है उसके लंबवत वाला ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, तो चलते हैं अपने एग्जांपल पर। एग्जांपल, और हाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये जो वक्र पृष्ठ है ना, इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अंदर एक नंबर पॉइंट की, क्योंकि इसमें गिवन वगैरह ज्यादा कुछ है नहीं हमें दिया हुआ। एक नंबर पॉइंट में ये कहता है कि जब इस प्रकार से रखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाई बराबर क्या हुआ, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसा लिख लेते हैं। इंप्लाइड, क्योंकि यही होता है फ्लक्स, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ई है, एस यहाँ पर क्षेत्रफल है, और यहाँ पर अपने पास में जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कोस थीटा इस प्रकार से बनती है, ये बनी। पर यहाँ पर अपने पास में जो क्षेत्रफल है वो दो है, एक तो ये क्षेत्रफल है, इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा उसको मैं लिखूंगा फाई पी से, क्योंकि पेस यानी होता है आधार, और इससे संबंधित जो फ्लक्स है यानी जो वक्राकार पृष्ठ है, इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा फाई सी से इसको डिनोट करेंगे, ये अपने पास में टोटल फ्लक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब अगर इसको हम ध्यान से देखें ना, तो इधर से जितनी विद्युत बल रेखाएं आ रही है उतनी की उतनी विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जा रही है, यानी कि इस अर्धगोंद में जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है उतनी की उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो टोटल फ्लक्स की हमने बात कर ली, फ्लक्स का सूत्र हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा फाई बी, तो फाई बी के लिए बात करें तो ई एस, और यहाँ पर आएगा कोस, कितना बनेगा एंगल, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो तो होगी नीचे की ओर, यानी एस वेक्टर तो होगा इधर, क्योंकि ऐसे है तो इस आधार का जो दिशा है वो किधर होगी, नीचे की ओर होगी। तो एस तो नीचे की ओर, ई इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जैसे हम 90 यूज करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर फाई बी बराबर क्या होगा, 0, यानी कि यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं गुजर, और वैसे भी नहीं गुजरता है दोस्तों, क्योंकि अपने पास में पृष्ठ ऐसे हो ना, तो इस पृष्ठ से इधर से आने वाली विद्युत बल रेखा इसकी क्या हो जाएगी, समांतर गुजर जाएगी, इसके अंदर से कुछ नहीं गुजरेगा। अगर अंदर से कुछ नहीं गुजरेगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया अपने पास में पॉइंट। अब हम क्या जानते हैं कि टोटल फ्लक्स बराबर यहाँ से क्या होगा, फाई बी प्लस फाई सी, और टोटल जो फ्लक्स है अभी अभी मैंने आपको थ्योरी के रूप में समझाया था, यहाँ पर मैंने ये कहा था कि यहां से जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल जो फाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि जितनी बल रेखा इसके अंदर प्रवेश की उतनी उतनी वापस निकल गई है, तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। और टोटल फ्लक्स बनेगा किस किस की वजह से, फाई बी और फाई सी की वजह से। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स फाई
उसको मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू वैसे ही 0 है प्लस 5c, तो यहाँ से अपने पास में 5c क्या निकल करके आया, 0 निकल करके आया। तो ये अपने पास में पहले का तो पार्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेकेंड की। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि इस जो आधार है ना, इस आधार से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो होगा 5b और इस वक्र पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो होगा 5c। तो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो है इधर, यानी कि s वेक्टर इधर है, e वेक्टर उधर है, दोनों के बीच में थीटा बराबर एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा। कितना होगा एंगल, 180 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5b की बात कर लेता हूँ, 5b बराबर हो जाएगा e वेक्टर डॉट s वेक्टर बराबर यहाँ से क्या कर दूं, e s cos थीटा। ये चीज समझ में आ रही है इजीली। इसी के बराबर लिख देता हूँ आगे, e की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कुछ दे नहीं रखी है तो हम e को e ले लेते हैं और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, s की वैल्यू कुछ नहीं है अपने पास में, s हो गया। यहाँ पर अपने पास में जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, cos 180, ये अपने पास में बन गई। अब इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या वगैरह हमें दी हुई नहीं है, हम माने तो r मान सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, cos 180 की वैल्यू होगी माइनस es। ये अपने पास में वैल्यू किसके लिए, बेस के लिए, और ये जो वैल्यू आई है बेस के लिए eb, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। अब अपने पास में सेम वैसे ही हमें ज्ञात करनी इसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसी की। तो देखो दोस्तों, कुल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स अपने पास में होता है 0। इसी चीज को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, टोटल फ्लक्स फाई बराबर होगा 5b प्लस 5c, ये वैल्यू होगी। इंप्लाई दैट टोटल फ्लक्स तो अपने पास में 0 है और यहाँ पर 5b की वैल्यू है ना वो कितनी है, माइनस, यहाँ से हो जाएगा es और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5c। ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों इजीली। यहाँ से क्या हो जाएगा es, ये वैल्यू तो किसकी है, 5b की, और 5c की वैल्यू यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर 5c की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, es। ये वैल्यू अपने पास में किसकी प्राप्त होगी, 5c की, और यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी दोनों के अंदर। इसके अंदर तो 0 आएगी और इसके अंदर अपने पास में क्या आएगी, es। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी s की। s यहाँ पर है क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, अपने पास में टोटल है तो 2 पाई r परिधि होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो अपने पास में पाई r स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी चीज, यदि हमें इस वक्र पृष्ठ का लेना, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी को याद हो तो कंप्लीट हम देखें, 4 पाई r स्क्वायर हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वक्र पृष्ठ वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है, यानी 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है, किसका, इसका। तो हमें इतना झंझट ज्यादा करना नहीं है, हमें केवल ये वैल्यू निकाल करके छोड़ देनी है, क्योंकि नहीं तो हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, नहीं अपने पास में किसी प्रकार से e की वैल्यू दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा दोस्तों, और इसी प्रकार से बने रहो ताकि मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल करवा सकूँ। मैं एक एक टॉपिक को इस प्रकार से करवाऊंगा, चाहे वीडियो लंबा बने, कि आप अच्छे से उनके नोट्स बना सको और तेजी से हम कोर्स को आगे खींच सकें।